नंबर सिस्टम में करना क्या है, जैसे फैक्टर आया आपका ऐसे आ गया 300, कहेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता दो। TNF मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब फैक्टर मतलब गुणनखंड होता है। तो आप सीखना है बेसिक वे, खाली सीखना है आपको। मैंने बोला ना कि एसएससी का जो मैथ्स होता है वो लेंदी होता है। लेंदी का मतलब होता है आपको अगर देखा जाए तो 1 महीने का पूरा चैप्टर ही सिर्फ नंबर सिस्टम हो जाता है। लेकिन आपके एग्जाम और ये आप में जाओगे एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब उठा के देखोगे ऐसे पूछेगा, कह देगा कि आपका है 1200 है या 120 है, ऐसे दे देगा और कहेगा TNF टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता दो, है ना। आपका दे देगा कि एक इसका एलसीएम 1440 है, ठीक है, और एक एचसीएफ इसका 8 है, तो कहेगा भैया दोनों संख्या बता दो अलग अलग एलसीएम और एचसीएफ में। देता है क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप देखोगे आपके प्रीवियस ईयर में जाके मिलेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप देखिए पहली बात तो आपको मैं आज जो बताने वाला हूं डिविजिबिलिटी के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। क्या होता है डिविजिबिलिटी, ठीक है। डिविजिबिलिटी के बारे में सबसे पहले आपको क्या सीखना है। डिविजिबिलिटी मतलब होता है कि जो डिवाइड करते हो आप। पहली बात तो आप ये जान लो कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। इवन नंबर का मतलब ये होता है कि लास्ट का नंबर, जैसे आप कोई नंबर ले लो, जैसे हमने कहा 5 6 8 7 3। अब ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लास्ट वाला नंबर ये क्या दिखा आपको, 3 दिखा ना। और आपको पता है कि जो 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, ये सारे कौन से नंबर होते हैं, ऑड नंबर यानी विषम संख्या। क्या होते हैं, विषम संख्या होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? और अगर कभी भी नंबर्स के लास्ट में यानी यूनिट नंबर यानी इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और क्या हो 8 हो, तो वो क्या माना जाता है, क्या माना जाता है, सम संख्या यानी इवन नंबर। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो सबसे पहले मान लीजिए अगर हमको इसको डिवाइड करना है, मैंने कहा यहाँ लास्ट में 4 है, ये लास्ट में 4 है, ये कैसा नंबर है, क्या नंबर है, इवन नंबर है। आपको पेन पेपर नहीं लेना है, ये चीजें आपको भी देखना, दिमाग में ही करोगे आप। अभी आपको लग रहा होगा सब कुछ नया, लास्ट ईयर जो पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ा सा आसान होगा क्योंकि वो लगातार प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे, तो उनके टच में होगा कॉन्सेप्ट। अगर मान लीजिए कि आपने पहली बार पढ़ रहा है तो जहां भी आपको कंफ्यूजन होगा वहीं से हाथ उठा दीजिएगा, फिर से बोल दीजिएगा सर एक बार फिर से बता दीजिए, मैं पूरा फिर से समझा दूंगा। अगर आप आज नहीं पूछोगे तो आने वाले समय में फिर जाके कहीं जरूर पढ़ोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही अगर आपको सीसेट क्वालिफाई करना है। मैं फिर बताया कि जीएस जितना रोल करता है प्री में उससे ज्यादा रोल तो ये इसका है, क्योंकि मान लीजिए जीएस बहुत अच्छा कर लिए, इसमें फेल हो गए, कोई मतलब है? या इसमें ही अच्छा कर लो, जीएस में पास ना हो, दोनों का इक्वल में रख के चलिएगा। समझ में आया? तो देखिए जैसे अगर कभी भी मैंने बोला कि कभी भी इवन नंबर यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इकाई अंक। इकाई अंक अगर 0 2 4 6 8 हो, 0 2 4 6 और 8 हो, तो ये बात समझिएगा कि आपका ये हमेशा 2, जैसे 2 4 8 16 32। अब मान लीजिए एक नंबर अपने मन में जो भी आ जाए वो बोल दीजिए, क्या बोले बताओ, क्या लिखना है, 6 8 7 4 5 2। अब हमें ये पता करना है क्या ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल ही होता है कि लास्ट वाला नंबर हमारा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन का मतलब ये हो गया कि आपको इवन चेक करना है तो उसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये देखोगे 0 है, 2 है, 4 है, 6 और 8 है, और ये वाला नंबर क्या होगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या नंबर है, ये हो गया यूनिट नंबर है यानी इकाई अंक। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये आपको कभी भी इवन नंबर दिखेगा, इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, क्या कंडीशन होने का, 0 भी हो सकता है तब भी 2 से डिविजिबल होगा, 2 भी होगा तब भी डिविजिबल होगा, 4 होगा तब भी डिविजिबल होगा, 6 8 होगा तब भी डिविजिबल। अब आप कहोगे सर जी 10 का नहीं होगा। अरे भैया देखो हमने कहा 5 4 1 0, ये 0 आया कि नहीं आया, तो 10 हो गया कि नहीं हो गया बताओ? हमें तो एक नंबर का ही देखना ना, यूनिट नंबर। अब आप कहोगे 10, लो भी हमने 10 कर दिया, क्या इसमें 0 आया कि नहीं आया? बस समझ में आया? आप कहोगे सर 40 यानी 4 तो पहले दिया है ना, तो 0 तो आगे है कि नहीं? तो इस वजह से आपको ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है कि लास्ट में ये मत सोचना कि सभी का है इतने का ले रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर अब देखिए बात यहां से क्या होता है कि अब यहां समझना है आपको, जैसे मैंने यहाँ 2 लिखा था,
है ना। मैंने यहाँ क्या लिखा था, 2 लिखा था। और मैंने कहा इकाई अंक आपको चेक करना है, इकाई अंक आपको क्या करना है, चेक करना है। आपने मैंने कहा कि बताइए क्या ये 2 से डिविजिबल है, 2 4 6, 2 4 8 और 16 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब मैं कह रहा हूं 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप लास्ट वाला नंबर देखोगे, कौन सा, जो यहाँ पर दिख रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं कह रहा हूं जरा बताओ ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तब अब आपका दिमाग खराब होगा, कहोगे सर कि हाई वाला है, यही वाला मेथड लगाओगे। ये नहीं लगाना, एग्जाम के टाइम पे आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि बैठ के आप ये लगाओ वहां पे। बस समझ में आया कि नहीं है। छोटा नंबर है तो आप लगा लोगे, इन केस चलो मैं और बड़ा नंबर दे रहा हूँ, इसके आगे मैं यहाँ कह दे रहा हूँ 7 8 6, अब लगाओ। अब आपका पूरा टाइम यही खा जाएगा, और उसमें टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो कभी भी अगर 2 दे तो आपको 1 नंबर चेक करना है। अगर आपको 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो आपको क्या होगा, पीछे से 2 नंबर देखना है। अगर हम पीछे से 2 नंबर देखेंगे तो कितना है हमारा, 5 2 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया। 2 का डिविजिबिलिटी रूल 1 नंबर चेक करना है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, पीछे से कितने नंबर, 2 नंबर। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब हमें ये पता करना है क्या कंप्लीट जो इतना बड़ा नंबर दिख रहा है 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम बैठ के ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लास्ट वाला लगाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप ये 4 से डिविजिबल करोगे क्या होगा, 4 1 जा 4, आपका ये 4 3 जा 12 हो गया। 13 चौके 52 होता है कि नहीं होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात, आ गया ना। अब ऐसे ही अगला कॉन्सेप्ट आता है भैया 8 वाला क्या होगा, फिर वही लंबा करोगे क्या, नहीं। फिर आपको क्या होगा, जैसे समझिए 2 के लिए आपको 1 नंबर पीछे से चेक करना है, 4 के लिए पीछे से कितने नंबर, 2 नंबर, 8 के लिए पीछे से कितना नंबर, 3 नंबर, 16 के लिए पीछे से कितना नंबर, 4 नंबर। बात समझ में आया कि नहीं है। 32 के लिए 5 नंबर, 64 के लिए 6 नंबर, 128 के लिए 7 नंबर, 256 के लिए 8 नंबर। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही आपका क्या होगा, बढ़ता रहेगा। जनरली एग्जाम में यही पूछता है, जनरली जो है एग्जाम में क्या पूछता है, यही पूछता है कि भैया बताइए क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं है, या 8 से डिविजिबल है या नहीं है। बात समझ में आया। चलिए मैं अभी और बता रहा हूं आपको। जैसे आपके मन में कोई नंबर आ जाए, तो यहाँ पे क्या लिखे, 9 2 7 1 6 7 6 2 8 कर दिया। अब हमें यहाँ पे ये पता करना है क्या ये हमारा 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से है कि नहीं है, आपका 8 से है कि नहीं है, 16 से है कि नहीं है। हाँ 2 4 6 8 मत कर देना, ठीक है, क्योंकि फ्लो में क्या होगा, बह जाएगा। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर 2 का दोगुना, 4 का दोगुना, 8 का दोगुना, 16 का दोगुना, 32 का 64, 64 128 256 512 10 का 24 20 48 ऐसे बढ़ता रहेगा। और ये सब आपको जो मैंने बताया ये याद किए रहिए, एग्जाम के टाइम पे आपके बहुत काम आने वाला है। बात समझ में आया कि नहीं आया। जैसे पूछ लेता 512 किसका स्क्वायर होता है, तो क्यूब किसका होता है, 512 8 का क्यूब होता है। ये आपको नंबर रीजनिंग में मिल जाएगा, नंबर सीरीज वाले में दे देगा आपको, कहेगा 2 का क्यूब होगा 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, है ना, 8 का 512, 9 का क्या हो जाएगा 729, 10 1000 11 13 31 12 17 28, है ना। अब ऐसे ही देखिए ये टर्म्स पे होने चाहिए अगर आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है एग्जाम के टाइम पे और बहुत अच्छा नंबर स्कोर करना है। तब समझ में आया। पता चले आपको सारी चीजें आ ही नहीं रही है, डाटा आपके दिमाग में है ही नहीं, अब वहां जाओगे नया नया नियम लगाओगे। तो एग्जाम के टाइम पे जब अच्छा वही करता है जिसकी अच्छी पीछे प्रैक्टिस हुई रहती है, और प्रैक्टिस के बाद में अब वो सामने जब क्वेश्चन आता है ना तो उसके दिमाग में ये नहीं होता इसमें कौन सा मेथड लगा, अपने आप दिमाग क्लिक करता है, हिट करता है, यही वाला कॉन्सेप्ट शायद इसमें लग जाए। बात समझ में आया। एक बार नहीं है फिर दूसरा दिमाग क्लिक करता है, होगा। अगर फिर भी नहीं है तो आदमी को स्किप करके दूसरा बढ़ना चाहिए। अगर फिर एक बार अगर टाइम बचता है उसके लिए, फिर एक बार आके वो क्वेश्चन विजिट कर ले। लास्ट में अगर आपका टाइम बचेगा आप वही क्वेश्चन लगा के चले आओगे, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ। समझ में आया। लेकिन पढ़े रहोगे तब, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 2 का चेक करना है। 2 वाला क्या करोगे, 2 वाला सर्वेस बताओ, 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, पीछे से 1 अंक। अब ये बताइए क्या ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, है। अगर मैं यही बात कहूं कि बताइए अब ये क्या हमारा ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो कि पीछे से कितना अंक लेना पड़ेगा, 2 अंक। अब बताइए क्या हमारा ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमें पीछे से कितना लेना पड़ेगा,
कितना लेना पड़ेगा 3। अब हमें देखिए 6 to 8 है, हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं इसको। देखिए 8 से 7 क्या होता है 56, कितना हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा 8 के पहाड़े में 68 आता है, नहीं आता। मतलब ये देखिए 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, लेकिन 8 से डिविजिबल, तो 8 से नहीं होगा तो 16 से होगा, नहीं होगा। जब 8 से डिविजिबल नहीं होगा तो 16 से होगा क्या, नहीं होगा। अब आपके दिमाग में फिर क्या है कि सर जी ये कैसे हो गया, ये मतलब हमारा 2 4 से हो रहा है, 8 और 16 से का नहीं हो रहा है। तो जरा हमें एक बात बताओ, लो 24 आप कहोगे 2 से डिविजिबल है ना, 4 से भी है, 6 से भी है, 8 से भी है, 16 से करके दिखा दो, है नहीं। तो जरूरी नहीं है कि 2 और 4 से डिविजिबल हो रहा वो 8 से डिविजिबल हो। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या कहा, जरूरी नहीं है कि 2 और 4 से जो डिविजिबल हो वो 8 से भी या 16 या 32 से डिविजिबल हो। अब जैसे अगर आप कहोगे यही मान लीजिए यही नंबर 24 है, ये किससे किससे डिविजिबल है, तो ये 24 हो गया, ये 12 हो गया, ये आपका 8 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 4 होगा, 4 से भी हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप ये बताइए किस किस नंबर से डिविजिबल है ये? 24 से तो है ना, समझ में आया? आपका 12 से भी डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, और आपका 8 से तो डिविजिबल है कि नहीं है। अब बताइए 6 से है कि नहीं है। अब आप कहोगे सर जी ये हमारा मान लीजिए 36 से डिविजिबल होगा, अरे भैया ये 24 है, ये 36 है, एक्सेस हो गया कि नहीं हो गया? बस समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बात और समझिए, जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूं आपके लिए 4 7 5 8 7 9 8। चलिए मैं यही कह रहा हूं, बताइए क्या ये हमारा 2 से डिविजिबल है? 2 से है, देख के तुरंत पता कर लिए। 4 से है कि नहीं है? 4 से है, नहीं है। आप देखो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, पीछे से कितने अंक 2 और करिए आप। अब यही कर, इतना तो आसान हो गया कि नहीं हो गया आपके लिए? 4 के पहाड़े में 4 दूनी में 8 आता है, यहाँ पे 1 18, 4 के पहाड़े में 18 आता है, बात खत्म। अब उठा के चाहे आप पूरा देख लो, मैं यही पूरा बता दे रहा हूँ। चलो एक बार आप बेसिक वे में कर लो। 4 इकन्ने में 4 हो गया, कट गए, 7 आया, 4 इकन्ने में 4 हो गया, ये 3 आया, और यहाँ क्या बचेगा 5। 4 अढ़े में क्या हो जाएगा 32, आपका 3 बचा, 8 हो जाएगा। 4 में कितना हो जाएगा 36, कितना बचेगा 2, 7 हो जाएगा। और 4 छक्के में कितना हो जाएगा 24, कितना बचेगा 3 बचेगा। फिर क्या हो गया 9 आ गया, फिर 4 अठे 4 में 36 हो गया, 3 बचा कि नहीं बचा, 3 हो गया, 8 हुआ, 4 में 36, 2 से इस पर बचा कि नहीं बचा, और यहाँ भी आपका 2 बचा कि नहीं बचा। समझ में आया कि नहीं आया? तो रूल आपका यही है। बस समझ में आया कि नहीं आया? क्या कि आपको अगर 2 का रूल देखना है पीछे से 1 नंबर, 4 का देखना है पीछे से 2 नंबर, 8 का देखना है पीछे से 3 नंबर, 16 का देखना है पीछे से। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने लोगों को समझ में आ गया? और कोई नंबर हम लिखने तुरंत बताओगे कि नहीं बताओगे? चलो अब की बार लिख रहे तुरंत का तुरंत आंसर बताओ इसका। जैसे हमने कहा 4 6 8 9 9 2, बताओ ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? है, देख के तुरंत बता रही है। 4 से है कि नहीं है? है। 23 चौक के 92 नहीं होता है? कैसे पता कर लिया आपने ये डिविजिबल है नहीं है? पीछे से कितना 4 के लिए 2 अंक। अब ये मत कह देना यहाँ 8 है यहाँ 92 है अभी 8 से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बिना चेक किए कुछ मत करना। समझ में आया कि नहीं आया? 8 के लिए हमें क्या करना होगा, पीछे से 892 डिवाइड कीजिए 8 से, 8 बन जाए 8, कट गया 92 आ गया, ये भी 8 आ गया, 1 12, क्या 8 के पहाड़े में 12 आता है? चलिए 2 4 से लेकिन 8 से। बस समझ में आया कि नहीं आया? और बताओ किसी कोई दिक्कत हो तो बता दे यहाँ पे। जैसे मैंने कहा एक नंबर और लिख लो, हमने कहा 1728 है, बताओ। फिर हमने कहा 1728, इतना बड़ा नंबर है, हमने 2 बार लिख दिया। अब आप इसको बताइए 2 से डिविजिबल है, 4 से 8 से 16 32 किससे है, किस से डिविजिबल है? पेन पेपर मत लेना। 2 से डिविजिबल है, 4 के पहाड़े में 28 आता है कि नहीं आता है? 8 से अगर करना हो 8। अब देखिए अब यहीं पे आपको अप्रोच रखना है, आपके अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। आप 3 नंबर लोगे कि नहीं लोगे 8 के डिविजिबिलिटी के लिए? 8 में 72, 8 करने में 8 से डिविजिबल है। क्या पेन पेपर उठाना पड़ेगा एग्जाम के टाइम पे? नहीं उठाना। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब ऐसे मैं कह रहा हूं, बताइए 16 का डिविजिबल है कि नहीं है? 16 के लिए आप क्या करोगे, लास्ट के
समझ में आया? 16 से काटिए इसको। अब यहाँ थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। आप देखिए 16 के 16 1 12 हो गया, 0 बढ़ेगा ना, अब यहाँ बढ़ेगा, यहाँ पे आ गया 16 8 128। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब ऐसे बताइए, ये 2 से भी है, 4 से भी है, 8 से भी है, 16 से भी है, हो सकता है आप चेक करके देख लीजिएगा 32 से भी हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखिए, अब चलिए अगर मैं आपसे पूछूं, चलो बताओ 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? क्या क्या नंबर क्या क्या हो सकता है उसमें? 0 2 4 6। अब चलो आप बताओ 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? लास्ट के 2 नंबर आप बताओ। 4 का लास्ट के 8 का लास्ट से 3 नंबर, 16 का 32 का 5 32 का 5 है। हाँ, हाँ, 5। तो इतना काहे कंफ्यूजन में हो? ठीक है, नहीं सर, चलो। जल्दबाजी में जल्दी से। हाँ, तो यही होता है एग्जाम के टाइम पे, प्रेशर ऐसे ही होता है, बहुत सारी चीजें आती हुई छूट जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 का रूल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन वो जो पढ़ा है वो हमें भी पता है, आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, सोल्यूशन भी आपको आता होगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपके लिए बहुत मन भा जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम में आपको जो लगाना है, जो मैं बता रहा हूँ वो, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैं बता रहा हूँ, 3 और 9 में दोनों चीजों में कॉमन है कुछ, मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले मैं 3 का बता रहा हूँ, बाद में आप 9 पे आना। देखिए 3 का रूल क्या होगा? पहली बात, आप जैसे मैंने कहा चलो यही बता दो 2 7, कितने लोगों को समझ में आया ये बात? 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा ना। तो आप ये क्या करोगे, इसको 3 से काटा, 3 में 27 हो गया, 3 का डिविजिबल है कि नहीं है? बस समझ में आया? तो आप एक बात बताइए, अगर मैं 7 और 2 जोड़ दूं कितना आ जाएगा? 9 आएगा कि नहीं आएगा? क्या जोड़ने पर ये 9 हुआ? क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? है कि नहीं है? चलिए मैं कह रहा हूं इधर 7 2 8 1, बताइए इतना बड़ा नंबर है, आपको क्या करना है? डिविजिबल। ठीक है, तो आप कहोगे 7 2 9 9 8 17 18। अब बताइए लंबा हो गया कि नहीं हो गया आपका जोड़ना? 18 में फिर क्या करोगे आप? 8 और 1 क्या होगा? जोड़ोगे। बस समझ में आया? 8 और 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 9। क्या 3 के पहाड़े में 9 आता है कि नहीं आता है? फिर समझिएगा, हमें पता है अभी भी आपके दिमाग में इधर उधर चल रहा है, थोड़ी थोड़ी चीजें आई हैं, हमें पता है थोड़ा बहुत आया होगा, लेकिन परफेक्ट अभी नहीं आया। तो आज समझिए क्या है कि जैसे मान लीजिए आ गया कोई नंबर 4 6 8 4 9, अब हमें इसको डिविजिबल देखना है, 3 का डिविजिबल है कि नहीं है। और मैंने आपको कहा कि मान लीजिए आ गया 7 2 9, दो चीजें हैं, आपने यहां पर क्या किया? 7 में 2 जोड़ा 9, और 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18। 8 और 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 9। अब यहां तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, आपने क्या किया कि इन सारे नंबर्स को क्या कर दिया? सम कर दिया, जोड़ दिया। समझ में आया? जोड़ने के बाद जो नंबर आया उसके भी नंबर्स को क्या कर दिया? मैंने जोड़ दिया, और टोटल देखा, अगर 3 के मल्टीपल का मतलब 3 के गुणे में आ रहा है या नहीं? बताइए 3 के गुणे में 9 आता है कि नहीं आता है? आता है ना, लेकिन एग्जाम के टाइम पे इतना लंबा नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं आया? अब हमें यहाँ डायरेक्ट चेक करना है, क्या होगा? 3 के पहाड़े में 6 आता है कि नहीं आता है? आता है ना, खत्म कहानी, हो गया। आपके बताइए 3 के पहाड़े में 9 आता है कि नहीं आता है? खत्म कहानी। आप देख 8 और 4 जोड़ोगे कितना होता है? 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? बात करते, बचेगा कितना? क्या 3 से 4 डिविजिबल होता है? नहीं। आप करके उठा के देख लीजिए, जैसे मैंने कहा 4 6 8 4 9। अब ये क्या करना है आपको? जैसे आप 3 से डिविजिबल करोगे, 3 1 3 1 16 आ गया, 3 5 में क्या आ जाएगा? 15, बचेगा कितना? 1 18। 3 छक्के में क्या हो जाएगा? 18। आपका बचेगा कितना? 4 आ जाएगा यहाँ पे, ये तो 0 हो जाएगा। 3 इक्यानवे में 3, 1 बचा, ये 19, 3 छक्के में 18। अब बताइए क्या यहाँ रिमाइंडर 4 बचेगा? नहीं। आप 3 से जब इसको काटोगे 4 को, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर का मतलब शेषफल, लास्ट में जो बचता है, जब 4 को डिवाइड करोगे 3 से तो क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1। बस समझ गए कि नहीं समझ गए?
समझ में आया? तो अब हम कह रहे हैं कोई नंबर आ जाए, धरती कोई नंबर हो, 3 का डिविजिबिलिटी चेक करना हो, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? लो 6 8 9 2 7 8 1 5 4। हम कह रहे बताओ इतना बड़ा नंबर है, 3 का डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले 3 से डिवाइड करोगे जो 3 का मल्टीपल होगा। आप बताइए 3 का मल्टीपल 9, 3 का 6 आता है 3 के पहाड़े में, और कुछ नहीं मिला ना। अब हम यहाँ पे एक बहाना बनाएंगे, 7 और 2 कितना हो गया? 9। खत्म ना। 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? 8 और 1 कितना हो गया? 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता? 5 और 4 कितना हो गया? 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? बचा कितना? बताइए, कुछ है डिवीज, कुछ बचा? अब यहाँ बताइए क्या 3 का डिविजिबल है कि नहीं है? नहीं है ना। कहाँ है डिविजिबल भाई? 8 तो बच गया ना, 8 तो बच गया ना। अब देखिए एग्जाम के टाइम पे अगर आपसे ये पूछे भैया रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है इसको 3 से डिवाइड करने पर, तो आप यही वाला जो बचेगा ना, यही वाला जो 8 बचेगा, ये 3 से डिवाइड कीजिए, 3 दूने में क्या हो जाएगा? 6। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? यही हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब आपके मन में कोई सा भी नंबर ले लीजिए। हमने कहा 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, 59 हो गया। अब बताइए 3 का डिविजिबिलिटी बताना है, इसमें 3 से डिविजिबल है भी या नहीं है? क्या बताओगे आप? 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? बताओ क्या करोगे? 3 वाला ये कट गया, 9 ये कट गया, 2 और 1 खत्म। 3 से कट गया ना, आगे आ जाओ, 9 हो गया, और ये 3 वाला हो गया, 2 और 1 कितना हो गया? 3। आगे आ जाओ, 3 कट गया, ये 9 हो गया, 7 5 12। 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? 4 और 4 कितना हो गया? 8। 3 के पहाड़े में नहीं आता। बात खत्म, यानी ये डिविजिबल 3 से। बस समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम आपसे पूछे रिमाइंडर कितना बचेगा, तो लास्ट में आप देखे होंगे यही 4 और 4 बचे थे, 4 4 8। अगर 3 से काटोगे आपका कितना रिमाइंडर बच जाएगा? बस बात खत्म, यही होगा रिमाइंडर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और कोई नंबर ले लो जो भी आपके मन में आ जाए। कोई है? बोलोगे कोई नंबर? बताओ। सर्वेश 55 मोबाइल नंबर बता रहे हो? 95 55 37 अच्छा 61 भी लिख। अब इन्होंने कहा सर जी ये बताइए 3 का डिविजिबल है कि नहीं है? ठीक है, किससे डिविजिबल है? 3 से। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है भाई बताओ? अभी अभी मैंने बताया है, सबसे पहले जहां 3 वाला दिख जाए ये वाला खत्म हो गया ना, और ये 3 भी है खत्म। अब ये 5 में 3 5 ना 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? खत्म हो गया ना। बचा कितना? 7 और 1 कितना डिविजिबल हुआ? कितना रिमाइंडर बचा? बात खत्म। कितना टाइम लगा इसका डिविजिबिलिटी लगाने में और रिमाइंडर निकालने में? बात समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखिए, अभी तो हम लोग बेसिक लर्निंग है, अभी एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन आगे मिलेंगे हम लोग। जब कहेंगे हम 72 से डिविजिबल है कि नहीं है, तब यही कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा उस टाइम पे। समझ में आया कि नहीं आया? तो उस टाइम पे आपके 2 कॉन्सेप्ट काम करेंगे। कौन कौन से? 8 और 9 वाले। समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आगे चल के सब मिलने वाला है। समझ में आया? क्या हुआ? सांस थोड़ा धड़कन तेज होना, नींद ना आना जैसे लक्षण है? नहीं सर, आँख दर्द कर रहा है काफी दिनों से। अच्छा ठीक, चलो। अच्छा मैं बताओ, अगर मैं कह रहा हूं 3 वाला रूल आपने सीख लिया कि नहीं सीखा? 3 वाला रूल सीखा कि नहीं सीखा? 3 वाले के लिए मैंने क्या क्या बताया? चलो सर्वेश बताओ, आप 3 का रूल बताओ। मतलब जो संख्या दी गई है उसमें पहले देखेंगे वो 3 से उसमें कितनी संख्या। चलो आप पीछे बताओ, आप बताओ 3 का रूल मैंने क्या बताया? अभी पढ़ा ना आपने ही तो, आप क्लास में ही, तब फिर मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर मैं उसी हूं, मैं कहां आए? बताओ। अरे कट जाए ना हो तो चलो, मतलब अपनी भाषा में आप हमको बताओ ना चीजें। जैसे आपको अगर ये कब, देखिए जब आपको आएगा तभी आप बता पाओगे। आपने ढंग से यानी समझा नहीं है इस चीज। मानते हो ना? मानते हो कि नहीं मानते? अगर आप बता नहीं पा रहे हो इसका मतलब है कि आपने सीखा नहीं है ना? बस वही हाँ में हाँ मिला रखे हो। किस बात की पढ़ाई है? किस बात की पढ़ाई है अगर आपने सीखा नहीं? चलो आप बताओ 3 का रूल जो मैंने बताया। कोई नंबर जैसे आप प्रैक्टिकली कोई हमको बता दो। जैसे 3 का है, 3 लिखा हुआ, 3 का 3 से डिवाइड हो जाएगा ना। आप अपनी भाषा में ये कह सकते हैं कि
3 के पहाड़े वाले नंबर मिल जाए। या नंबर्स को हम लोग सम करें, जोड़े, अगर वो जोड़ने पर 3 के पहाड़े वाले नंबर है तो भी 3 से डिविजिबल मानेंगे। बस समझ में आया नहीं आया? चलो आप बताओ। देखो हमारा काम वो पूछने का है, सीधी सी बात है ना, बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। अब आप नहीं बताओ तो फिर हमें तो यही लगेगा कि हमने जो बताया आप लोग का दिमाग क्या है, भगवान ने भेजा तो भेजा पर भेजे में ढंग का भेजा नहीं भेजा हैं। अगर इस हिसाब से मैं अभी हम बता रहे इतना चिल्ला चिल्ला के 3 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहे हैं, आप लोग अपना दिमाग वहीं घर पे ही फुल करके आए हो, थोड़ा बहुत बचा है जो वही कर रहे हो। ठीक, तो ध्यान से यहीं रह के पढ़िए। पूछेंगे हम जरूर, ये बात ध्यान रखिएगा, पूछेंगे हम, ठीक है। इसका सर यमक अलंकार ऐसा है मैथ्स वाले आदमी से यमक, श्लेष और रूपक पॉसिबल नहीं है ना। चलो 9 में आ जाओ। जो 3 का रूल आपने पढ़ा ना, ये जो 3 का रूल आपने पढ़ा, सेम यही रूल 9 में होगा। सेम रूल आपका यहां भी लगेगा। समझ में आया कि नहीं है? सेम रूल लगेगा, बट यहां पे जैसे आपने यहां 3 का मल्टीपल देखा था, किसका मल्टीपल देखा था, और यहां किसका मल्टीपल देखोगे, किसका मल्टीपल देखोगे। ठीक, जैसे हमने कहा 5 4 7 2 8 1 4 3 2। अब हम कह रहे हैं बताओ ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? है कि नहीं है? इतना बड़ा नंबर आपने देख के बता दिया। कोई जादुई छड़ी थोड़ी हमने रखा है, आपके दिमाग को हमने ट्रेन करवाया कि आप ऐसे सोचना चालू कीजिए। समझ में आया? बस क्या करना है आपको, सबसे पहले बताओ आराध्या, 5 और 4 9 के पहाड़े में 9 आता है। चल 7 और 2 9 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? 8 और 1 आता है कि नहीं आता है? 4 3 7 2, बात खत्म हो गया, डिविजिबल। समझ में आया कि नहीं आया? 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? चलो अब मैं ऐसे ही लिख रहा हूं एक और नंबर, 1 2 3 5 8 11 42 57। हमें नहीं पता ये डिविजिबल है कि नहीं, जो दिमाग में लिख दिया। 9 से डिविजिबल है कि नहीं? ऑर्डर में बैठाइए और ध्यान से कीजिएगा। अरे 5 3 8 और 1 खत्म हो गया। आगे देखना, 8 और 1 5 4 7 2 2 और 1 3। अब आप बताइए 9 के पहाड़े 3 आता है क्या? तब अगर हम ये कहें 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? समझ में आया? क्योंकि लास्ट में जो 3 बचा वो तो आएगा ना, 3 के पहाड़े 9 आता है कि नहीं आता है? बात खत्म। अब बताओ क्या कठिन है? 3 का सीख लिया, 9 का सीख लिया, कुछ बचा नहीं ना? ठीक है, अगर और एक नंबर और देखिए जो भी मन में है। चलो बताओ मनीष। 87 95 फुल सब लोग नंबर में बता रहे हैं। 60 72 आगे वाला मत बोलना, रखे रहना, ठीक है। चलो अब ये कह रहे हैं सभी, जरा बताइए ये वाला डिविजिबल है कि नहीं है? ये वाला डिविजिबल है कि नहीं है? बताओ कौन बताएगा इसको, कौन बताएगा? नौ से डिविजिबल है कि नहीं है? बताओ। अरे भाई 9 का एक पहला कट गया, 9 7 और 2 9। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा, देखो 6 5 11 11 7 18, ये तो हो गया, यहाँ तक तो हो गया, लेकिन लास्ट में क्या बचा? हम कह रहे रिमाइंडर बताओ इसका क्या आएगा? हम कह रहे 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बस यही तो बात है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ गए ना? तो क्या क्या रूल मैंने बताया, कितना सीखा आपने? 2 4 8 2 4 6 मत बोल देना। समझ में आया? 6 मत बोल देना। 2 4 8 16 32 3 9 का, क्योंकि इसके आगे जो भी आएगा वो आप कर ही लोगे। 18 का आएगा, 18 मतलब क्या हो जाएगा उसमें 9 गुणे 2, 2 का आपको पता ही है, 9 का ही होना चाहिए। बस समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, अगर आपको मैं एक और क्वेश्चन आ जाए आपके में आ जाए कोई क्वेश्चन की बताइए 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो सारे जो प्राइम नंबर जानते हो ना, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड। जैसे मैं कह रहा हूं 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है?
अब आप कहोगे सर जी 2 कैसे हुए, तो सम संख्या है। अरे भैया मैंने क्या कहा, प्राइम नंबर का मतलब ही क्या हो गया, जो सिर्फ एक से हो या स्वयं से हो। किससे हो, स्वयं से। बताइए 2 किससे किससे हो रहा है, या तो 1 से हो रहा है या किससे हो रहा है, किससे हो रहा है, 2 से। अगर हम 4 की बात करें तब 4 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये किससे होगा, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा और बस। समझ में आया कि नहीं आया? इस वजह से ये 4 वाला आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, और 2 आपका क्या है, प्राइम नंबर। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन रेज करे, बताइए सबसे छोटा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन सा है, तो आप बताए ना। अगर आपको अनुभव नहीं है, आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है ना, तो पक्का गलत करके चले आओगे, कहोगे 2 कहां होगा, 2 पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात तो 2 अभाज्य संख्या का मतलब, अब 2 के बाद में कोई ऐसी अभाज्य संख्या हमको बता दो जो सम संख्या हो। 2 के बाद में कोई एक नंबर हमको बता दो, लाख करोड़ तक बता दो कि जो सम संख्या हो, है कोई? नहीं। इसी वजह से अब आप 1 को, 1 ना तो प्राइम नंबर है, 1 को मत मान लेना, ठीक है, ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हुई, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है, और सबसे छोटी विभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विभाज्य जो डिवाइड हो जाए। अरे दिमाग कहीं घर पे रख के आए हो क्या, 4 नहीं होगा भाई? अब ये बताओ, 1 आपको लेना नहीं, 2 आपका अभाज्य संख्या, 3 आपका अभाज्य संख्या, तो 4 ही बचा ना, 4 ही तो बचा। 4 किससे किससे होगा, 2 से भी होगा, 1 से भी होगा, 4 से भी होगा। तो डिवाइड वाला कारवां यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है। अगर हम आपसे कहें सबसे छोटी विभाज्य संख्या कौन सी है, ये कुछ पूछा गया क्वेश्चन है हाई कोर्ट में, अभी रिसेंट में पूछा गया है। समझ में आया? आप में भी पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि पूछ सकता है सबसे छोटी विभाज्य संख्या, ठीक है, या पूछ सकता है सबसे छोटी ऑड वाला विभाज्य, ऑड नंबर वाला। 3 विभाज्य है, विभाज्य मतलब जो डिवाइड हो जाए, हाँ 9 होगा। अब आप कहोगे 6 कैसे होगा, तो 6 तो इवन हो जाएगा। 7 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। 8 आपका क्या है, इवन नंबर है। 9 आ जाओ, 9 क्या है, ऑड हुआ कि नहीं हुआ, और ये किससे डिवाइड है, 1 से, 3 से, है ना, और 9 से तो आपका डिवाइड है ही। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सॉरी कितना आएगा, 2। मैं कह रहा हूं सबसे छोटी इवन ऑड नंबर जो है, प्राइम नंबर, क्या होगा, 3 होगा। सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या है, 4। सबसे छोटी विषम विभाज्य संख्या क्या है, समझ में आया ना? याद किए रहे, हम हर दिन पूछते हैं, ठीक है, बहुत खराब आदत हमारी है, हम हर दिन पूछते हैं और 4-5 दिन पूछते हैं, अगर कोई नहीं बताता तो हम घर पे वापस बात करते हैं, क्यों नहीं आप अपने बेटे और बिटिया पढ़ने दे रहे भाई, क्या कारण है? समझ में आया कि नहीं आया? एसएससी वाले बहुत परेशान थे, पूछ लीजिएगा, है ना, वहां पे सारे चैप्टर्स रटे हुए हैं, उनको पूरा का पूरा एक वो रटा हुआ है, पूछ लेना जाके उन लोगों से, ठीक है। 4-5 दिन लगातार देखेंगे, नहीं तो फिर पापा के पास फोन करना चालू करेंगे, ठीक, हाँ, ऑफिस से नंबर ले लेंगे, हम फोन करेंगे, नहीं बता पाओगे भाई क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, आप सिखाना है। अब आप सीखोगे हमारे तरीके से, अगर नॉर्मल नहीं सीखोगे तो घर पे फोन करेंगे, फिर वही से सीखोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना और कंसंट्रेट यहीं रहना, पहले स्ट्रेट बैठ जाओ सभी लोग एकदम, ठीक है। चलो अब बात आती है 5 का, 25 का, 125 का। ये क्या बताना है, डिविजिबिलिटी रूल। किसका किसका बता रहे हैं हम, 5, 25 और 2, 4, 8 वाला किसको किसको याद है, याद है ना? सेम रूल यहां भी लगेगा। 5 से डिवाइड करना है, कोई नंबर 5 से कब डिवाइड होगा, जब यूनिट यानी इकाई वाले नंबर पर क्या हो, 0 हो या सभी होगा 5, यही होता है ना। इकाई वाले स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 या फिर, समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप ध्यान से देखना, जैसे मैंने कहा 550, आप कहोगे सर ये वाला नंबर देखना है, बताइए ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है? आप कहोगे 5 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब क्या हो गया,
एक नंबर देखना है। 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, पीछे से कितने नंबर, और अगर 125 है पीछे से कितने नंबर, मान लीजिए अगर आ गया 625 है तो पीछे से कितना नंबर। बात समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। आपके एग्जाम में यहां तक आया हुआ है, समझ में आया कि नहीं आया। सीख लीजिए, सब कुछ दिमाग में रहना चाहिए। कैलकुलेशन अभी आपका फास्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके वजह से आपका कैलकुलेशन अभी देखिएगा, जो अभी तक गुणा भाग करते थे ना, वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। बात समझ में आया। और हर दिन मैं आपको एक नया कैलकुलेशन का मेथड बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे अभी मैं तुरंत एक बार बता दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा 51, ठीक, 51 में जैसे मैंने कहा 32 का गुणा कर दो, 2 इक्यानवे में क्या हो जाएगा, 2, 2 पंजे में 10, 3 इक्यानवे में 3 पंजे में 15, ठीक है, 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 1। मैं कह रहा हूं 51 के बाद में ध्यान रखना, जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से सीखना। अगर 51 के बाद में यहाँ 16 से गुणा करना है तो डायरेक्ट आपको कुछ करना नहीं है, इसका आधा लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा 8, और बाद में यही 16 पूरा लिख दीजिएगा, यही हो गया इसका। समझ में आया कि नहीं आया। फिर अगर मान लीजिए आपका आ गया 51 में, आपने कहा सर जी 84 करना है, तो 84 का आधा क्या होगा, 42, और बाद में 84 क्या हो जाएगा, पूरा लिख दिया जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, ठीक। उठा के देख लीजिए, यही तो मैंने किया है। अगर हमने कहा 51 है और 51 में कितने का मल्टीप्लाई करना है, यही किया है कि नहीं किया है। 32 का आधा क्या होता है, और 32 आपका पूरा लिख दिया जाएगा। बताइए क्या यही आया कि नहीं आया, बस समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं कह रहा हूं 51 के यहाँ पे 68 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा आंसर, आगे सर 51 ही रहेगा। हाँ 51 ही रहेगा। 34 68 हो गया आंसर। क्या है भाई, सीखे कि नहीं सीखे, क्या हो गया 34 68, ठीक है। एक और, हर दिन आपने मुझसे टोक के सीख लीजिएगा। सीखने का मतलब कैलकुलेशन आपका एक टाइम बहुत फास्ट हो जाएगा। बस समझ में आया कि नहीं आया। कैलकुलेशन आपको मेन मैटर करता है, ठीक। आप जैसे ये नहीं, मान लीजिए सीसेट तो दे रहे हो, इन केस आपका लोअर की वैकेंसी आ रही है पेट के थ्रू, उसमें मैथ्स का वेटेज है 25 क्वेश्चन, पता है कि नहीं आपको, तो उसमें आपके काम आना है। रीजनिंग में ये सब नंबर वाले काम आने हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर आ गया 0.3, फिर आगे आ गया 0.33, ठीक है, 0.03, फिर आ गया 0.003, फिर आ गया 0.0003, फिर पॉइंट आ गया 0.003, फिर 0 4 बार आ गया। अगर आपको जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे, नहीं समझ पाए, चलो फिर से हम एक और दूसरा बता रहे हैं, तब समझ पाओगे। जैसे 0.3 है, 0.33 है, 0.3333 है, 0.3333 है, 0.3333 है, ठीक है। अब ये जोड़ना है तो आप कहोगे दशमलव के बाद कितने 3 है, 5 बार है ना, ठीक, 5 बार लिख दिया। इसके बाद दशमलव बाद कितने हैं, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 4 बार लिख दिया। दशमलव बाद कितने हैं, 3 3 3 है, दशमलव बाद 3 3, दशमलव बाद चलो 3 हो गया, 3 3 3 3 6 3 3 चौके 12, एक बचा ना, 3 बचे 15 और 1 16। बताओ 5 अंक पे दशमलव लग जाएगा, कितने 5 अंक हैं। हम कह रहे क्यों एग्जाम के टाइम पे इतना लंबा टाइम करो। समझ में आया ना। बस डायरेक्ट यहाँ आओ, इस वाले पे आओ जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से पढ़ना, नहीं समझ नहीं आएगा तो हमें माना 2 से थे, ठीक है। 3 3 3 3 3 5 बार है, कितनी बार है, 5 बार। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, तभी सोच पाओगे। जैसे 3 में 3 जो 3 को जो 3 है वो लिख लो, लिख दिया। 3 में 3 जोड़ा कितना आ गया, 6। 3 3 6 3 कितना आ गया, 3 3 6 3 9 3 12 आया ना, एक बचा। 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 में एक जोड़ा कितना आ गया, कितने अंक के दशमलव है, 5। क्या यही हमारा आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं आया। ये आपके सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन, तो सॉरी इसमें उत्तर प्रदेश वाले में। समझ में आया कि नहीं आया।
अब बैठ के बताइए ये वाला कैलकुलेशन करोगे या यही वाला करोगे? बात समझ में आया? जैसे आपका आ जाए 0.4, 0.44, 0.444, फिर आ गया 0.4444, 4 बार आ गया 0.4444, 5 बार, 6 बार आ जाए, 7 बार आ जाए, तो क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? समझ गए कि नहीं समझ गए? आप पहली बार देखो, एक 4 जो है वो तो क्या लिख दिया जाएगा? 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8, 4 4 8 4, एक आपका कैरी हुआ शेष, 4 4 8 4 12 4 16 और एक बचा था, कितना हो जाएगा? 17, एक फिर बच गया कि नहीं बचा? 4 पंजे 20, 4 का 5 बार जोड़ोगे ना, 4 4 8 4 12 4 16 4 20, 20 में एक जोड़ो कितना आ जाएगा? कितने अंक पे दशमलव है? तो लगा दो 5, 2.17284, यही हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कौन कौन लोग समझ गए? पक्का ना? चलो, 2 कॉन्सेप्ट हमने बता दिए, अभी 2 और बता दें। कैलकुलेशन के हैं ये सब, हर दिन कुछ नया सीखते रहिएगा, नहीं सीखोगे तो फिर कोई बात नहीं, फिर अगली बार आप पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है? क्या ही जाता है आपका समय ही तो जाएगा, ठीक? वो जानबे कर रहे हो लोग के फिर आता नहीं है टाइम। चलो, अब आपको जैसे मैंने बताया 5 का, 25 का और 125 का, जैसे आप देखना, जैसे मैंने कहा 625 डिवाइड करना है, क्या डिवाइड करना है? या 1625 डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? 16 से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। समझिएगा हमारी बात, कितने से डिवाइड करना है? 1625 को डिवाइड करना है। किसको करना, किससे करना है? 5 से करना है, 25 से करना है, और किससे करना है? किससे किससे करना है? 5 से, 25 से और 125। कंसंट्रेट रहिएगा जो हम बोल रहे हैं, समझ में आया? 5 से, 25 से और 125। ठीक है, अगर हमें यहाँ 5 का रूल पता करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? यूनिट नंबर पे। बात समझ में आया? जैसे यहाँ पे आ जाए 1650 आ जाए, ठीक? 2 अलग अलग हैं, हमें अगर इसमें लगाना है तो 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, क्या पता करोगे? 5 का रूल क्या होता है? लास्ट वाले नंबर पर क्या होना चाहिए? 0 या 5। समझ में आया? क्या क्या होना चाहिए? 0 या 5। बताइए यहाँ पे 5 दिखा कि नहीं दिखा? 5 से डिविजिबल है। अब अगर 25 से करना है, यानी पीछे से कितने अंक आपको चेक करने हैं? 2 अंक। अब मैं 2 अंक ले लिया, बताइए 25 से अगर 25 को काटेंगे डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो हम कह रहे हैं 1625 वाला नंबर कंप्लीट डिविजिबल होगा 25 से। इसके आगे हम कह रहे हैं 7168962। अब ले लो, अब बताओ क्या डिविजिबल होगा 5 से कि नहीं होगा? भाई इससे आगे बढ़ने से क्या ही फर्क है? समझ में आया कि नहीं आया? हमको यहां से मतलब है लास्ट में, समझ में आया? लास्ट में आपको एक नंबर है तो आपका होगा क्या चेक करोगे? 5 वाला। समझ में आया? 5। अगर 2 नंबर पे चेक करना है तो क्या लोगे फिर? 25 वाला। अब हमें यहाँ चेक करना है 625, 125 से होगा कि नहीं होगा? तो बताइए क्या 125 के पहाड़े में 625 आता है? 25 पंजे क्या होता है? 25 पंजे, तो मतलब आप देखोगे ये 5 से भी है, 25 से भी है, और किससे है? 625। कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है ना? ठीक, चलो पूछ लेना, क्योंकि हम जब पूछेंगे तब डाउट आ जाता है। ये कंसंट्रेट क्लियर है ना? हम पूछते हैं तो डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक? जैसे 6 8 9 2 5। अब मैं कह रहा हूं जरा बताओ, क्या ये आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? लास्ट में क्या नंबर लिखा? समझ में आया? तो आपने लास्ट में देखा यहाँ पे 5 है, मतलब ये क्या हो जाएगा? 5 से कंप्लीट डिविजिबल। हमने कहा ये 25 से होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे सर ये वाला है, ये 25 का मतलब क्या? 25 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। बस समझ में आया? अगर मैं कह रहा हूँ 125 से होगा कि नहीं होगा? क्या 125 के पहाड़े में 925 आता है? आता है कि नहीं आता है? अब आप बताओ, 125 गुना 250 और 250 गुणे 4 बराबर 1000, मतलब 925 नहीं आता। तो ये 5 से होगा डिविजिबल और 25 से होगा डिविजिबल, लेकिन 125 से डिविजिबल नहीं होगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? बस देख के तुरंत आंसर पता चल गया कि नहीं पता चल गया? ठीक है, आगे देखना। अब एक चीज और देखना, जैसे
आपका नंबर कोई आ जाए, कोई भी नंबर आप ले लीजिए जो आपके दिमाग में आए, हमारा तो आ ही नहीं रहा, क्या ले बताओ? 6 8 9 6 8 9 0 5 7 अच्छा 0 5 7 और भी फिर 5 ले लीजिए। ठीक, अब आ गया ना। अब हम कह रहे जरा बताओ ये 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? होगा हम कह रहे 25 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? होगा। कितना टाइम लगा पता करने में आपको? देख के ना, आप 25 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 2 और 25 के पहाड़े में 75 आता है कि नहीं आता है? 25 से हो गया। अब हम कह रहे 575 है, 25 के पहाड़े में नहीं। अब अगर 3 नंबर लेंगे तो हमें 3 से क्या पता चलता है? 125 से। किससे पता चलता है? किसका पता चलता है? 125। हम कह रहे 125 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? कंप्लीट जो संख्या है नहीं होगा। 125 के पहाड़े 525 आता है, बात खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? अब कोई नंबर हो 5 25 125 कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक नंबर और देखो, 48 96 92 41 48 75। बताओ 5 से होगा? 5 से होगा? 25 से? 125 से? नहीं होगा। बात खत्म। जब 125 से नहीं होगा तो 625 से कहाँ ही होगा? समझ में आया? अब बताओ कितना टाइम लगा पता करने में? कितना टाइम लगा? आ गया ना? कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया ना? अब यही चीजें आपके जब सॉल्यूशन करोगे मैथ्स के तब काम आएगा। समझ में आया? तो आपने क्या क्या पढ़ा? 2 4 8 का, 3 9 का, 5 25 100। अब बचा है आपका सबसे इंपॉर्टेंट 7 का। ठीक है, 7 का आपको देखना है और 7 का पढ़ना है। आपको बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं? समझ आ रहा है ना? यस सर। वो तो पूछने पर भी पता चलेगा। ठीक है, अब देखना मैं बता रहा हूं 7 का। किसका? 7। 7 के पहाड़े में क्या आता है? आता है 7 का स्क्वायर क्या होता है? अगर 7 का क्यूब निकालते हैं तो बताओ आराध्या क्या होता है? 343। अपनी भाषा में कह सकते हो 343, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? अब बताइए क्या है ये? 49। और ये क्या है? अगर हम यहाँ कहें 7 से डिविजिबल है कि नहीं है? है, लेकिन हमको एक चीज देखना होगा यहाँ। अब बताइए, सबसे पहले अगर 7 का डिविजिबिलिटी पता करना है, 7 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो ये जो लास्ट वाला नंबर है ना, उसका दोगुना कर दिया जाता है। लास्ट वाला नंबर कितना है? 9 का दोगुना क्या होता है? 18। और ये वाला नंबर अगर इसका दोगुना करोगे तो ये वाला नंबर फिर लिखना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। दोगुना करके लिखना, क्या करना है? दोगुना करना है, लिखना नहीं। ठीक है, तो 9 लिखा नहीं, 18 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा? 14। क्या 7 के पहाड़े में 14 आता है कि नहीं आता? कम समझ में है ना? आगे देखिए, अब आएगा आपकी बात। 3 के पहाड़ा पढ़ना है, 3 का दोगुना करना है, क्या होगा? 6। क्या 3 के नीचे कुछ लिखेंगे? नहीं, भूल जाओ इसको। 3 को इसमें क्या करोगे? माइनस करो। समझ में आया? 34 में से 6 माइनस करो, क्या होता है? 28। क्या 7 के पहाड़े में 28 आता है कि नहीं आता? यानी ये नंबर 3 से 7 से क्या है? डिविजिबल। कोई नंबर ले लो, मैंने कहा 154। अब हमें बताना है 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप हमें एक बात बताओ, 4 का क्या करना होगा? दोगुना। तो ये वाला लिखोगे? नहीं। 4 का दोगुना क्या होता है? 8। 15 में से 8 घटाओगे क्या आ जाएगा? पता है 7 से डिविजिबल है कि नहीं? उठा के देख लीजिए, होगा, जरूर होगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? अब इससे भी एक्सट्रीम लेवल का, ये तो बेसिक रूल है 7 का। मैं जो आपको बता रहा हूं अब की बार वो मजा आएगा आपको। ठीक है, 7 का रूल क्या है बताओ तो? क्या करना है सबसे पहले 7 में? यूनिट डिजिट का दोगुना। दोगुना करके वही नंबर लिखोगे? समझ में आया? बगल वाले नंबर से क्या कर देने? समझ में आया कि नहीं आया? कौन कौन जान गया? पक्का ना? ठीक है, चलो अभी जैसे मैंने कहा कुछ भी ले लो आपके मन में जो आ जाए।
अब हम कह रहे हैं 548 ले लो। हमें नहीं पता 7 से डिविजिबल है या नहीं है, हमें देखना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, 8 का क्या करोगे, 8 का दोगुना क्या होता है, तो 8 के नीचे कुछ लिखना नहीं, 16 इसमें क्या कर दूंगा, 14 में से 6 गया 8, बचेगा कितना यहाँ पे 4, 4 में से 1 गया, बताइए क्या बताइए, 3 7 के पढ़ाई 38 आता है, यानी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही आप ले लीजिए, जैसे हमने कहा 126, क्या ले लिया 126। अब आप देखिए यहाँ पे लास्ट वाले नंबर को क्या करना है आपको, 6 का दोगुना क्या हो जाएगा, और यहाँ आया कितना, यानी डिविजिबल है कि नहीं है भाई, 0 आया, 0 मतलब क्या हो जाएगा, डिविजिबल है। समझ में आया कि नहीं आया। अब अगर मैं कह रहा हूं, अब ये कह रहा हूं मैं 133 है, अब मुझे ये पता करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या करोगे बताओ मनीष, 3 का दोगुना, 3 का दोगुना क्या हो जाएगा 6, बताइए 13 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो 7 होगा कि नहीं होगा। समझ में आया, अब आया कि नहीं आया, ठीक। चलिए अब मैं कह रहा हूं बताइए 161 है, और ये बताइए ये आपका 7 से डिविजिबल है कि नहीं है मनीष, 1 का क्या हो जाएगा दोगुना, 16 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, बस बात तक देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कुछ करना है नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। और कोई नंबर आपके मन में आ जाए बताओ, ले लो, 4 अंक का ले लो जो 7 से कट जाए, नहीं कटे, बताओ क्या ले लो, 63 40, 0 का मतलब कुछ है ही, घटाएंगे क्या इसमें, 0 का दोगुना 0 ही होगा, तो यहाँ पे बताओ इसमें कुछ ना लिखना है, 0 को हटा दो, फिर 4 का दोगुना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ घटा दो, ठीक। अब 13 में से 8 घटाओ कितना है 5 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा बताइए 7 के पहाड़े 55 आता है, यानी कि 7 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आया, कौन कौन समझ गए बात, पक्का ना, ठीक। चलो ठीक है, आपने यहाँ तक तो कर लिया, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ, चलो 1 2 3 1 3 0, हम कह रहे हैं ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, आप ये बता। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर जी आप ही ने तो बताया है, कहोगे आप ही से हमने सीखा है, 0 का दोगुना कुछ होगा नहीं, 3 का मतलब क्या हो गया 6, घटा दो, 31 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, आप कहोगे 25 आ जाएगा, 1200 कितना आ जाएगा 25। समझ में आया। अब यहाँ 5 का दोगुना क्या हो जाएगा 10, आप इसको भी माइनस करोगे 112 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब 102 का दोगुना क्या हो जाएगा 4, 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 7, यानी ये 7 से कंप्लीट डिविजिबल है। 130 कंप्लीट डिविजिबल है कि नहीं है। चलो देखना ध्यान से, दिमाग का हवा तो नहीं उड़ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। लेकिन क्या एग्जाम के टाइम कितना लंबा करेंगे, जब बड़े नंबर आ जाए तो इतना लंबा नहीं किया जाता है, उस टाइम पे 3 का पेयर बनाइए, 130 में से 123 घटाइए, 130 रुपए थे और 123 रुपए खुल की खा लिए, कितना बचा 7 के पहाड़े में 7 आता है कि नहीं आता, हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, बस समझ में आया कि नहीं आया, कितने लोगों को समझ में आया ये बात। और कोई एग्जांपल ले लो आप जो आपके मन में आ जाए, 154 147 बताओ, करके देख लो, माइनस कीजिए, अरे 154 में से 147 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा, आंसर हो गया। अगर मैं कह रहा हूं 161112, आप बताओ 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 का पेयर बनाना है आपको, 3 का पेयर 161 हो गया, एक पेयर क्या हो गया 112,
आप 161 में कितना माइनस करोगे? कट जाएगा 11 में से 5, 11 में से 2 गया 9, 9। यहाँ बचा कितना? 5 में से 1 गया 4, 7 के पाने 49 आता है। बस बात खत्म। क्या ही है भाई, कुछ कठिन है? तो जब 4 नंबर का हो, 3 नंबर का हो तो क्या करोगे? पेयर नहीं, पेयर मत बनाना। पेयर आपका जब एक्सेस होगा, 5 नंबर प्लस होगा तब पेयर बनाने की कोशिश करना। समझ में आया? अब अगर 3 नंबर दिया है, 4 ही नंबर दिया है, चलो जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कोई नंबर ले लो। जैसे इन्होंने कहा था, क्या नाम है आपका? सलोनी। इन्होंने कहा था 63 40, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मान लीजिए करना है तो 3 का पेयर तो यहाँ बना लिया 340, 340 में से 6 माइनस करोगे तब 334 बचेगा ना। अब 334 बचा, 4 का दोगुना क्या होगा? 8, 13 में से 8 गया 5, 25। क्या 7 के पहाड़े में आता है? नहीं। कर भी यहाँ भी सकते हो, लेकिन क्यों इतना लंबा हम दिमाग लगे? यहाँ पे दोगुने वाला मेथड लगा दो। जैसे आपको आना दोनों चाहिए, ठीक है। जब बड़े वाले में देखो, इस वाले में वो वाला मेथड अच्छा नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं आया? और छोटे वाले में ये वाला मेथड अच्छा नहीं होगा। आप वहां पे पता चले 2 अंक दिया है, 3 अंक का पेयर बनाने घूम रहे हो, मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जैसी जिसकी जरूरत है वैसे उस पे काम करना है। समझ में आया? अब आप कहोगे सर जी 6 वाला तो बता दिए, 5 वाला नहीं बताया, है ना? तो 5 वाला भी देख लो। जैसे 112 84, बताओ या ऐसे लिखो 84 112 कट जाएगा, ऊपर वाला कट जाएगा। एक बार सोच के देखिए, पेयर बनाना है, पेयर आपने बनाया, आपने देखा यहाँ पे कितने का पेयर बना? 3 का। और यहाँ भी 3 का पेयर होना चाहिए, है नहीं, तो 0 आप यहाँ बढ़ा लीजिए अपने घर से। समझ में आया? क्या ही जाता 0 बढ़ाने में भाई? हम यहाँ 0 बढ़ाते तब तो दिक्कत होता, अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 5 दिया है तो 0 बढ़ जाएगा ना। किधर बढ़ेगा? इधर कि उधर? इधर बढ़ा लेना अपने मन से। अब 112 में से 84 घटाओ, कितना आ जाएगा? 21 आएगा। कितना आएगा? 16 12 28 आ जाएगा। और 7 के पहाड़े में 28 आता है कि नहीं आता है? बस बात खत्म हो गया। इसमें से इसको जब माइनस करोगे कितना बचेगा? 28। और ये 7 के पहाड़े में 28 आता है कि नहीं आता है? हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कौन कौन लोग समझ गए हो? पक्का ना? सही में? सही में? ठीक है, समझ गए हो तो अच्छी बात है। अब अपने मन से कोई नंबर ले लो जो आप बताओ, हम बताएं आपको। जैसे क्या ले? 5 7 9 8 2 6। हम कह रहे बताओ ये 7 से डिविजिबल है या नहीं? क्या करो? पेयर बनाओ पहले। क्या करोगे पहले? पेयर बनाओ। तो 8 2 6 में से कितना माइनस करोगे? 5 7, 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7। यहाँ बचा कितना? 11, 11 में से 7 गया, कितना है? 4। और यहाँ बचा 7 में से 5 गया 2। अब यहाँ 247 है, यहाँ पे वो वाला दोगुना वाला रूल लगा दो। 7 गुना 14, 24 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा? बताइए, क्या 7 के पहाड़े में 10 आता है? तो ये क्या 7 से डिविजिबल होगा? बात खत्म हो गया। कुछ भी नंबर आ जाए कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बैठ के बेसिक रूल तो नहीं लगाना है ना। 7 का रूल मैंने बता दिया, 9 का बता दिया, ठीक है। लास्ट आपका बचा सिर्फ एक है 11 का। 11 का 13 का 11 का 13 का 23 का। मैं आज 11 तक बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद अभी क्वेश्चन देंगे करने के लिए, ठीक है। 11 पे बताने के बाद हम आपको क्वेश्चन देंगे करने के लिए कि आप कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, कितना आप सीखे हो, ठीक है। तो नोट करते रहिएगा, सीखते रहिएगा, है ना। चलो मिटा दें, मिटाना ही क्या है इसमें। चलो, जैसे एक नंबर और आपके मन में जो भी आ जाए, बताओ क्या ले लें? बताओ क्या नाम है आपका? अनीता। बताओ क्या ले लें? 6 3 9 8।
6 3 9 8 बच्चा बोली तो पचारे बोली एक आध और बोल 2 2 6 चल क्या क्या करोगे अब पेयर बना लो समझ में आया तो पेयर बना लिया 2 2 का 3 3 का पेयर बना लिया अब आपको क्या करना है इसमें माइनस करोगी ना तो 8 2 6 है और ये क्या हो जाएगा 6 3 9 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा और यहाँ बचा कितना 11 11 में से 3 गया 8 यहाँ बचा कितना 7 सॉरी 7 में से 6 गया 1 यही आएगा ना अब यहाँ 7 वाले का दोगुना कर दो 7 दुने में 14 18 में से 14 जाएगा कितना बचेगा 7 के पहाड़े में 4 आता है बात खत्म समझ गए कि नहीं समझ गए समझ गए ठीक है समझ गए हो तो कोई बात नहीं समझे हो तो भी कोई बात नहीं चलो जैसे हमने कहा 143 154 बताइए क्या ये आपका 11 से डिवाइड है कि नहीं 7 से बताइए सॉरी 11 से 7 से नहीं है नहीं काहे नहीं है सर वो 7 का पहाड़ उसमें आ ही नहीं रहा अगर 154 में से 143 घटाओगे कितना आएगा 11 क्या 7 के पहाड़े में 11 आता है अब बड़े बड़े नंबर अगर आ गए तो आपका दिमाग अब ये पैटर्न सेट करने में लगेगा कि नहीं लगेगा लगेगा ना डिविजिबिलिटी इसी वजह से पढ़ाया जाता है आपके दिमाग को थोड़ा सा ट्रेन करेगा ठीक है अभी तक आपने बेसिक रूल ही पढ़ा होगा 2 4 8 का यही पढ़ा था ना लास्ट ईयर पढ़ाए थे शायद कि नहीं पढ़ाए थे ना ये सब हैं अच्छा मैथ्स नहीं पढ़ाया था रीजनिंग पढ़ाया था ठीक है चलो अब एक चीज और देखना है आपको समझना है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए सबसे मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक हो जाता है 11 ठीक है 11 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जनरली जो एग्जाम में आजकल ट्रेंडिंग में है ठीक है चाहे वनडे का कोई एग्जाम हो या सीसेट का लेवल हो उनमें 11 का क्वेश्चन जनरली आ ही जा रहा है तो इसको बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा जैसे एक क्वेश्चन आता है 1 3 3 1 मैं कहता हूं 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा कैसे पता करते हो आप इसमें आप बेसिक वाला अगर आप देखोगे तो आप ये 11 से ऐसे करोगे 11 करने में बचेगा कितना 3 यहाँ 2 बचेगा 3 हो जाएगा 11 दुने में 22 बचेगा कितना 11 करने में बताइए कंप्लीट कट गया कि नहीं कट गया बस समझ में आया कि नहीं आया आ गया ना तो ये 11 से डिवाइड है लेकिन क्या एग्जाम में ऐसे करेंगे एग्जाम के टाइम पे ऐसे करोगे एग्जाम के टाइम पे 1 3 3 1 क्या लिखो 1 3 3 1 आप 1 से 3 में जाइए 3 और 1 कितना हो जाएगा ये वाला छोड़ दीजिएगा समझ में आया कि नहीं आया 3 और 1 कितना आ गया अब 1 और 3 ये वाला जाइए 1 और 3 बराबर में कितना आ गया अगर ये दोनों बराबर बराबर आ जाएं तो ये क्या होता है माना जाता है 11 से कट रहा है समझ गए कि नहीं समझे अब जैसे आपका कोई नंबर आ जाए चलो 45 46 लिख दे रहे चल 6 में 5 जोड़ा क्या कितना आ गया और 4 में 4 जोड़ा बताइए क्या 11 और 8 इक्वल है तो 11 से कटेगा बात खत्म समझ में आया कि नहीं आया कौन कौन समझ गया है पक्का ना ठीक है अब एक चीज और देखो जैसे कोई नंबर ले लो जो आपके मन में आए कुछ भी ले लो 24 बेचारी इतना तेज बोली चलो 24 लेना है तो आपको समझना है 4 और 4 कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा बताइए क्या 8 और 4 बराबर है बताओ और किसी मन में जो हो तो बता दे जो मन में की वो हो बताओ सर्वेश चलो इन्होंने कहा 42 34 और बताओ 16 इतना सोच के बता रहे जैसे घर से खरीद के लेके आना पड़ रहा है नंबर को
है ना, 4 नंबर बहुत धड़ाक से बताए हैं। अरे वही बता दिए हो तो वही देख लेते 11 से डिवाइड हो रहा है आपका 4 नंबर की नहीं। ठीक है, चलो क्या है, अगर आप देखोगे 6 में 4 जोड़ोगे, इससे इसका होगा, इससे इसका होगा। समझ में आया? 6 4 10 2 12, 4 3 7 और 1 क्या 12 और 8 बराबर है? तो अगर बराबर नहीं है तो 11 से कटेगा कैसे भाई? 11 से कटने का रूल तो मैंने बता ही दिया। अगर आपके मन में मान लीजिए थोड़ा सा डाउट रह गया तो 121 वाला देखो। एक देखो, एक से एक अल्टरनेट होगा, बीच वाला नहीं। एक और एक कितना आ गया? जो नहीं लिया ये 2, बराबर में 2 आया कि नहीं आया? बराबर आ गया तो हैं? चलो मैं कह रहा हूं ले लो 1342। चलो अब बताओ 11 से डिविजिबल है कि नहीं है? कैसे पता? 3 2 5 4 बस यही तो हम चाह रहे थे। 3 2 5 ये 3 और 2 कितना आ जाएगा? 5 4 और 1 5 उठा के देख लो, काट से काट के 11 से डिविजिबल। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। समझ गए? ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक में, ध्यान रखना, इससे बहुत पूछता है। ठीक, लेकिन अल्टरनेट वाला मेथड एक समय बाद काम करना बंद कर देगा। काम तो करेगा, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ठीक, जैसे 46 54 98 92 84। अब मैं ये कह रहा हूं, जरा बताओ ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अब जोड़ना घटाना हो गया बड़ा कठिन, हो गया ना? हम कह रहे हैं इतना लंबा, अगर आपको पता है 4 2 6 4 2 8 नहीं होगा। कौन बोला यार? 4 दूने में 8। जल्दी से बोल 6। अच्छा, 4 2 6, 6 में 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 14, 14 में 4 जोड़ोगे 18, 18 में 6 जोड़ोगे 24, लिख दो 24। समझ में आया? आगे अब जो बचा है 9 8 17, 17 में 9 जोड़ दो कितना आ जाएगा? 26। तो भैया जब 26 से वैसे ही एक्सेस हो गया, बाकी और जोड़ने की जरूरत है? नहीं तो क्या आपका 11 से कटेगा? नहीं। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब यही चीज मैं कह रहा हूं, आपने जैसे सीखा क्या है 1331, आपने यही सीखा कि नहीं सीखा? 1331 वाले में मैंने क्या बताया था? आपने कहा 3 और 1 क्या हो जाएगा? और 3 और 1 ये वाला क्या हो जाएगा? ठीक, अब ध्यान देना, अब की बार वाला मेथड ये समझना, जैसे 1 3 3 1 2 2 का पेयर बना लो। कितने पेयर बना लो? 2 2 का पेयर बना लो। 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 31 के आसपास रहे। 11 करने 11 तियां बताइए 31 कितना कम है 33 से? 2 कितना कम है? 11 तिमा 33 होता है ना भाई। 33 के पास जाना, अगर 31 के पास जाना है तो 33 सबसे नियरेस्ट वैल्यू है, तो 11 तिया कितना कम है? 2। तो यहाँ माइनस का 2 लिखो। समझ में आया? अब इसमें आ जाओ, 13 है, 11 का पहाड़ा पड़ी। 11 करने में कितना ज्यादा है 11 से? ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 बराबर में क्या आ गया? बात खत्म, यानी 11 से डिविजिबल। समझ में आया कि नहीं आया? अब कोई सा भी नंबर ले लो, यही वाला ले लो, 46 54 98 92 84। अब इसमें क्या करना है? 2 2 का पेयर बना लो। 11 का पहाड़ा पढ़ो 84 के आसपास। 11 सते 77, कितना ज्यादा है? 7। कितना ज्यादा है? 11 का पहाड़ा पढ़िए 92, 11 8 88 4। 11 का पहाड़ा पढ़िए 98, 11 नमा कितना कम है? 1। 11 पचे 55, कितना कम है ये? 1 माइनस 11 चौके 44, कितना ज्यादा है? 2। अब ध्यान से देखना, 7 और 4 11, 11 2 13। समझ में आया कि नहीं आया? अब 13 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 11, यानी ये 11 से डिविजिबल है। कितना डिविजिबल है? 11 से।
पक्का 11 से डिविजिबल है। उठा के देख लो, यहाँ पे हम लोगों ने शायद टोटल जोड़ा नहीं था क्या? 9 8 17, 17 में 9 जोड़ा कितना आ गया? 26, 26 में 5 जोड़ा 31, 31 में 4 जोड़ा नहीं, शायद कुछ मिस्टेक है क्या? 46 54 98 तो सर यहाँ पे 11 आके 88 है, जो कि 4 ज्यादा रहेगा। कहाँ पे? 11 आके 88 ये नहीं सर, उसके पहले ये वाला, 11 आके अरे 11 27 77, तो सर 88 उसका सबसे नियरेस्ट है ना। तो कोई भी ले लो आप, चलो हम 88 ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे लो या वैल्यू पीछे लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। इसमें से जब घटाएंगे हाँ 35 में से 24, तो जो 11 आएगा सिर्फ वो तो 11 से डिवाइड होगा ना, हाँ। इसीलिए सर वो पूरा जोड़ा नहीं गया। अच्छा ये इधर जोड़ने में कितना आ रहा है? 35 कितना आएगा? 35। इधर देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे ये 84 है, 11 सटे 77 या 88 वाला ले लो, 11 8 कितना कम है 88 से, तो माइनस लिख देना, नहीं तो 4 ऐसे लिख के चले जाओ। माइनस लिख दोगे तब तो माइनस कर पाओगे। और ये कर दो 11 8 88 92 है, 99 जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा। 11 8 88 कितना ज्यादा है? ये प्लस का 4, ये 11 नमा कितना कम है? 1। अब ये 54 में आओ, कितना कम है? 1। और ये 46 में आ जाओ, कितना ज्यादा है? ठीक है, ये बताओ प्लस माइनस कट गया, और यहाँ पे माइनस 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 वन कितना हो जाए? -2, और ये प्लस का 2, मतलब सब कुछ क्या आ गया? यानी 11 से क्या होगा? कम डिविजिबल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यही आंसर होगा। ठीक, अब आप कोई नंबर ले लो जो आपके मन में आ जाए, बताओ क्या ले लो? आप बताओ भैया, बहुत शांत बैठे। 25 33 अच्छा 25 33 42 85 88। हमें यहाँ देखना ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। 11 से 88 मतलब 0 हो गया, वैसे ही कट गया। 11 का पढ़िए, 11 चौके कितना कम है? ये वाले है 11 कितना ज्यादा या कम है ना? 0 25 कितना ज्यादा है? 11 दुने कितना ज्यादा है? 3 और 2 मिला के कितना शेषफल बचेगा? 1। शेषफल 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। समझ में आया? यहाँ पे इसको जोड़ने पर अगर 0 आ जाए, 11 आ जाए, माइनस का 11 आ जाए, माइनस का 22 आ जाए, या 22 आ जाए, या 11 का कोई भी क्या आ जाए? 11 का कोई भी क्या आ जाए? मल्टीपल आ जाए, तो ये क्या माना जाएगा? 11 से डिविजिबल है। समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए? कौन कौन समझ गया ये बात पूरी? समझ गए ना? ठीक, चलिए एक बार, चलिए हम एक बार रिवीजन करा देते हैं आप लोग की। ठीक, अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, दूसरा कोई नहीं बताएगा। ठीक है, चलो बताओ, शुरू से बता डालो। 2 4 8 ये सब जो मैंने बताया। अच्छा, और मान लो 7 का क्या बताया? हाँ, मतलब 2 ना, वो नंबर ऐड हो गया। चलो, और 11 का क्या बताया? वो मैंने लिखा है ना, माइनस का 11 हो, प्लस का 11 हो, माइनस का 22 मल्टीपल हो तभी माना जाएगा। चलो 3 का बताओ आप। 3 और मैंने बताया कसम खाई होगा नहीं? मौन आवाज कौन दिन है? मंगलवार है, बुधवार है। बताओगी? बताओगी? पूछ रहे हैं हम, चलो बता दो। 2 4 8 का हिसाब वो बंद कर दो मेरे को।